नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में संजय पटेल के साथ। जब दुनिया शांति की बात कर रही है तब पुतिन क्यों अभी भी सोच रहे हैं। यूक्रेन तैयार है, वैश्विक नेता पहल कर चुके हैं, लेकिन मॉस्को से अभी तक सीधा जवाब क्यों नहीं आया है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में एक नया मोड़ आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कई वैश्विक नेताओं ने 30 दिनों के युद्ध विराम की पेशकश की, जिसे यूक्रेन ने तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन व्लादिमीर पुतिन अभी भी इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या है इसके पीछे वजह? क्यों चिंतित नजर आ रहा है? क्या रूस वाकई शांति चाहता है या यह सिर्फ एक नई रणनीति है? इस वीडियो में हम सीजफायर डील की इनसाइड स्टोरी और पुतिन की असली चिंताओं पर चर्चा करेंगे। बने रहो लास्ट तक मित्रों। सीजफायर पर लंबी बैठक, क्या हुआ? हाल ही में सऊदी अरब की जेद्दाह में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें अमेरिका, यूक्रेन और अन्य वैश्विक नेताओं ने भाग लिया। मुख्य एजेंडा था 30 दिनों का युद्ध विराम यूक्रेन और रशिया के बीच में। इसके बाद अमेरिकी विदेश दूत स्टीव विटकॉफ और विदेश मंत्री मार्क रूबियो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मॉस्को पहुंचा, जहां पुतिन के साथ सीक्रेट मीटिंग की। इस बैठक में पुतिन ने अपनी शर्तों को साफ कर दिया और कहा कि सीजफायर तभी होगा जब रूस की मांगे मानी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि रूस को किस बात का डर है? पुतिन की सबसे बड़ी चिंता क्या है? कब्जे वाला क्षेत्र का क्या होगा? रूस ने 2022 में 4 प्रमुख यूक्रेनी क्षेत्रों को डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन को अपने क्षेत्र के नक्शे में जोड़ लिया था। रूस कहता है ये सब हमारा हिस्सा है। यूक्रेन और पश्चिमी देश कहते हैं यह अवैध कब्जा है। तो सवाल यह है कि अगर सीजफायर होता है तो इन क्षेत्रों का भविष्य क्या होगा? क्या यूक्रेन अपने क्षेत्रों को छोड़ देगा? क्या रूस कब्जे से पीछे हटेगा? सबसे दिलचस्प होगा ये मोड़। पुतिन की बड़ी शर्तें, क्या यूक्रेन इसे मानेगा? कब्जे वाले क्षेत्रों की संप्रभुता। पुतिन चाहते हैं कि रूस के कब्जे वाला क्षेत्र रूसी क्षेत्र माने जाए। यूक्रेन इसे किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है। फ्रंट लाइन की स्थिति की बात करते हैं मित्रों। रूस चाहता है कि मौजूदा नियंत्रण रेखा को सीमा मान लिया जाए। यूक्रेन कहता है कि इसे अपने पूरे क्षेत्र पर संप्रभुता चाहिए। एक भी इंच जमीन हम देने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन का नाटो से बाहर रहना, तीसरी शर्त। इनकी मांग है कि यूक्रेन कभी भी नाटो का हिस्सा ना बने। अमेरिका और पश्चिमी देश इसे खारिज कर चुके। अब चौथी बात, पश्चिमी हथियारों की सप्लाई रोकी जाए। रूस चाहता है कि अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को हथियार देना बंद करे, लेकिन पश्चिमी देश फिलहाल ऐसा करने के मूड में नहीं है। यूक्रेन की प्रतिक्रिया आई है दोस्तों। जेलेंस्की का सबसे बड़ा बयान आया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि रूस इस युद्ध विराम को टालने की कोशिश कर रहा है। उनका दावा है कि पुतिन सीधे तौर पर मना करने से हिचकिचाता रहे, लेकिन वे इसे रोकना भी चाहता है। अब सवाल यह है, क्या यह शांति की पहल या सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है? अब मित्रों, उसका अगर जियोपॉलिटिकल एंगल देखें तो दुनिया के लिए क्या मायने रखता है यह युद्ध विराम? पश्चिमी देशों की भूमिका क्या होगी? क्या अमेरिका और यूरोप रूस की शर्तों को मानेंगे या यूक्रेन को समर्थन जारी रखेंगे? नाटो का एक्सपेंशन करेंगे या नहीं? क्या नाटो रूस के दबाव में आकर यूक्रेन को सदस्य बनाने से रोकेगा या सदस्यता जारी रखेगा? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें मित्रों, अगर रूस इस डील को रिजेक्ट करता है तो यूएन और यूरोपीय संघ क्या स्टेप लेंगे? क्या युद्ध विराम संभव है? अगर पुतिन को अपनी सभी शर्तें नहीं मिलती तो क्या वो युद्ध जारी रखेंगे? क्या यूक्रेन को अपने कुछ हिस्से गंवाने पड़ेंगे या वह अंत तक लड़ेगा? या ये सिर्फ 30 दिनों की ब्रेक डील होगी या ये शांति की शुरुआत है? अब बारी मित्रों आपकी। क्या आपको लगता है कि रूस यूक्रेन इस सीजफायर डील पर सम्मत हो गए या सिर्फ एक और अधूरी कोशिश? अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं मित्रों। अगर आप ऐसे गहरी एनालिसिस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।